एक गांव में एक दंपति रहते थे, शारदा और प्रसाद। उनका एक बेटा था, रमेश। रमेश खेती बाड़ी का काम करता था अपने परिवार को चलाने के लिए। पूरे गांव में रमेश की अच्छी ख्याति थी। वो किसानों का मदद भी किया करता था, साथ ही साथ खेती में कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करता था। गांव में लोग उसे आदर्श मानते थे। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश, तुम पूरे परिवार का देखभाल कर रहे हो, गांव में अच्छा नाम भी कमाए हो और तुम्हारी ख्याति भी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हुआ है माँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझे हिम्मत देती रही हो, कुछ भी करूँ उत्साह देती हो। हाँ, अब तो तुम अपनी माँ का दिल जीत लोगे। मैं समझा नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे? हर किसी का समस्या का समाधान करके तुम अपने घर वालों का दिल जीत रहे हो। पिताजी, इसमें दिक्कत क्या है? मम्मी, पापा क्या कह रहे हैं? पापा इस तरह से क्यों कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी की उम्र हो रही है, अब मैं भी घर का काम नहीं कर सकती। अब हम बस एक ही बात सोच रहे हैं, तुम्हारी शादी करा के हम शांति से जिएंगे। मतलब आप लोग क्या कह रहे हैं? शादी हो जानी चाहिए, यही हम चाहते हैं। कब तक तुम इस तरह अकेले अकेले रहोगे और खेती बाड़ी करोगे, बताओ? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कुछ मत करो, जिस लड़की को दिखाएंगे उससे शादी कर लो, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा। अगले दिन शारदा और प्रसाद रमेश को साथ लेके पड़ोस गांव में जाते हैं। रविंद्र की बेटी अनामिका के साथ वो शादी तय कर देते हैं। रमेश को अनामिका काफी पसंद आती है, ऐसा तक कि शारदा और प्रसाद को भी अनामिका का हाव भाव बहुत पसंद आता है। फिर देर न करते हुए वो अनामिका और रमेश की शादी करा देते हैं। पूरा परिवार शादी के जश्न में झूम उठता है। नई बहू के आने से घर में चमक आ जाती है। सासू माँ, अब चिंता मत कीजिए, मुझे सब खाना पकाने आता है। आप और पिताजी जो कहेंगे मैं सब बना दूंगी। मतलब कल के बाद से हमें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा लगता है। रोज रोज एक ही तरह का खाना खा के मैं थक गया हूँ। लगता है ईश्वर ने तुम्हें भेजा ही है हमारे लिए। बस बहुत हो गया अब तक तो। अब मेरे पकाने के प्रशंसक थे, भूल गए क्या? वो पुरानी बात है, वही एक खाना खाते खाते मैं अब थक गया हूँ। पिताजी की बातें सुन के अनामिका मुस्कुराने लगती है। ये सुन के शारदा शर्मा जाती है। अब बहुत हो गया, बहू के सामने मेरी बेइज्जती करा रहे हो और अपनी बड़ाई। सासू माँ, आप और पिताजी कितने मजाकिया है। अनामिका और शारदा जब बातें कर ही रहे थे तभी रमेश आ जाता है। रमेश बहुत चिंतित दिख रहा था। उसे देखकर शारदा बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? शादी के 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तुम्हारा चेहरा उदास लटका है। क्या कहूँ माँ, हमारी खेती बाड़ी अच्छी नहीं चल रही। हमारा नहीं, पूरे ग्रामीणों का बस वही हाल है। ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। इतनी चिंता मत करो तुम, अभी शादी हुई है। बहू के सामने ऐसे दुखी मत रहो। कितना भी दुख क्यों ना हो, परिवार के सामने नहीं दिखाते। अभी मुनाफा नहीं हुआ, पर अगली बार हो जाएगा। जाइए, पैर धो के आइए, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे जल्दी आओ, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, एक बार खा के देखो। सभी एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। अनामिका खाना परोसती है। पति को उदास देखकर अनामिका कहने लगती है, अगर एक ही फसल हर साल जमीन पे उगाएंगे तो मुनाफा कम होता जाएगा। हर बार अगर अलग अलग फसल उगाएंगे तो हमें इससे ज्यादा फायदा होगा। कैसे संभव? पानी वाले खेत में अलग अलग फसल कैसे उगाओगे? हमारे पास एक ही खेत है। अरे रुको, बहू को अच्छे से कहने दो, तुम कहो बेटा। ठीक है, साफ साफ बताओ अनामिका। एक खेत में एक फसल उगाते हैं, बीच बीच में अगर हम नेनुआ, झींगा, चढ़ाई वाले पौधे लगाएं, फसल काटने के बीच बीच में दूसरे फसल लगाने चाहिए। इस तरह से हमारे पास 3 तरह के अलग अलग के फसल होंगे। वैसे मैं उदास हूँ, ऊपर से तुम मुझे और पागल बना रही हो। कोई फिल्म नहीं है कि तुम इस तरह करोगी। अनामिका ने जो कुछ कहा रमेश को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए खाना छोड़ के वो गुस्से से चला गया। शारदा और प्रसाद ने रमेश को बहुत रोकने की कोशिश की। अनामिका को बहुत बुरा लगा। बेकार का अपने पति को परेशान किया, ये सोच के वो रोने लगती है। तभी शारदा आके अपनी बहू को समझाने लगती है। ये मर्द ही ऐसे हैं,
औरतों की बातों का सम्मान ही नहीं करते। इन्हें करके दिखाना होगा, तब ये रास्ते पे आएंगे। घर पे ही तुम कुछ करके दिखाओ, तब ये तुम्हारी बात सुनेगा। ठीक है, फिर हमारे पीछे के बगान में प्लास्टिक के डब्बे में हम आलू उगाते हैं। अभी फिलहाल हमें उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। चलिए साथ में हम ये करते हैं। ठीक है बेटा, मेरी पूरी सहमति है। इस तरह अनामिका और शारदा दोनों मिलकर अपने पीछे के बगान में प्लास्टिक के डब्बे में आलू की खेती करते हैं। 3 महीने के अंदर ही उस प्लास्टिक के डब्बे में ढेर सारे आलू उगते हैं। ये देखकर अनामिका और शारदा बहुत खुश होते हैं। प्लास्टिक डब्बे में आलू फसल की बात वो जाके रमेश को बताते हैं। रमेश जब खुद ये सब देखता है तो वो आश्चर्य हो जाता है। देखा तुमने, बहू बहुत बुद्धिमान है। अगर तुमने उसी दिन सुन लिया होता तो आज तुम्हें कितने मुनाफे होते। हाँ माँ, सच में अनामिका ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो अनामिका पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्लास्टिक डब्बे में आलू उगाना तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। कल से मैं अनामिका के बातों के मुताबिक ही खेती बाड़ी करूँगा। अगर अनामिका इस तरह की अक्लमंदी का काम करती रही तो व्यापार में हमें तो बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा माँ। सच में अनामिका, हैट्स ऑफ। रमेश की मुंह से ऐसी बातें सुन के अनामिका और शारदा बहुत खुश होती है। तब से अनामिका के कहे मुताबिक रमेश अपना खेती बाड़ी का काम करने लगता है, जिससे रमेश को बाद में खेती बाड़ी में बहुत मुनाफा होने लगा। उनके द्वारा अपनाए जाने वाले सभी तरीके गांव वालों को भी बहुत पसंद आने लगे। अनामिका गांव के सभी लोगों को अपने तरीके बताती है, जिससे गांव फसल से हरा भरा हो जाता है। रामपुर गांव में रमेश एक गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश की माँ कुछ घरों में नौकरानी का काम करती थी और ऐसे ही पैसे कमाया करती थी। उन पैसों से ही रमेश अपना पेट भरता था। पर शारदा को इस बात का कभी बुरा नहीं लगता था कि उसका बेटा उसकी मेहनत पर ही निर्भर है। वो सोचती थी कि उसका बेटा खुश है। तभी एक दिन शारदा रमेश से कहती है, बेटा रमेश, आजकल मैं बहुत कमजोर हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ। उम्र हो गई है ना माँ, शायद इसलिए। अच्छा, मुझे शाम को चिकन चाहिए। चिकन ले आएंगी ना आप? अरे अरे, मैं जो कह रही हूँ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस खाने का पड़ा है। अपनी माँ का भी चिंता कर लिया करो। क्या तुम समझ नहीं पाते कि तुम्हारी माँ के मन में क्या है? क्या माँ, आज तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बचपन से कभी इस तरह से तुमने बात नहीं किया, पर ऐसा आज क्यों कर रही हो? अब मेरी उम्र हो गई है मरने वाली। कितने दिनों तक तुम इसी तरह बैठे बैठे रहोगे? कोई काम तलाश क्यों नहीं करते? इतने दिनों तक लाड़ प्यार से बड़ा किया, पर तुम में कोई बदलाव नहीं आता। बचपन से अगर सही रास्ता दिखाई होती तो आज मैं इंसान बन गया होता। अचानक से अब तुम मुझे बदलने के लिए कह रही हो। कैसे बदलूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे बस यही कहना है माँ, मैं काम वाम नहीं कर सकता। मैं कोई काम वाम नहीं जानता, इसलिए आगे आपकी इच्छा। अच्छा, शाम को मुझे चिकन चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। रमेश की बातें सुन के शारदा बहुत दुखी हो गई। उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों से वो अपने बेटे की भलाई ही सोचती आई थी, लेकिन बेटे के उन 5 शब्द सुन के उसकी आंखें भर आए। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो मेरे मरने के बाद वो भटक जाएगा। मेरी वजह से बेवजह ही उसका जीवन खराब हो जाएगा। उसे घर पे बैठा के मैंने बहुत बड़ी भूल की है, इसलिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अभी तक तो उसकी अच्छे से शादी हो गई होती, पर वो भी नहीं हो पाई। माँ, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? जल्दी जाओ, तुम्हारा काम का वक्त हो गया है। फिर देर से जाओगी तो वहाँ पे भी तुम्हें डांट पड़ेगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। उस दिन शारदा काम पर जाती है। वो बहुत मेहनत करती है और घर वापस आती है। घर लौटते वक्त उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बेहोश शारदा को ऑटो ड्राइवर रविंद्र देख लेता है। शारदा के चेहरे पे पानी छिड़कता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। शारदा उठकर हाथ जोड़ के रविंद्र को धन्यवाद कहती है। आप देखकर बहुत थकी हुई लग रही है। आपको देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। बताइए कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगा। मैं पास में ही रहती हूँ। देखकर आप भले इंसान लगते हैं। आपने कहा कि आप मुझे छोड़ देंगे। आपको धन्यवाद। ठीक है, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रविंद्र शारदा को अपने ऑटो से घर छोड़ देता है। शारदा को देखकर ही रमेश गुस्सा से चिल्लाने लगता है, ये परवाह किए बिना कि वहाँ रविंद्र है। फिर वो कहता है, क्या माँ, देर क्यों की? मैंने कहा था ना तुम्हें चिकन ले आने के लिए।
तुम लाई क्यों नहीं? ऊपर से ऑटो से आ रही हो। ऑटो में पैसे बर्बाद नहीं होते, पैदल आती तो कल के लिए हमारा कुछ पैसा बचता। अरे बेटा, तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो, उसे भी बोलने दो। सड़क में बेहोश होके पड़ी थी, मुझे बुरा लगा इसीलिए घर तक उसे छोड़ने आया, पैसे लेके नहीं। मैं उन्हें मुफ्त में छोड़ा हूँ। और अपने माँ से थोड़ा प्यार से बात किया करो, इस तरह से रूखेपन से नहीं। अरे बुजुर्ग इंसान, मेरी माँ मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूँ, आप कौन होते हैं? अरे लड़के, ऐसी बात करोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए चुप हूँ। मतलब क्या कहना चाहते हो? मुझे मारोगे मुझे? हाँ, मार के दिखाओ। मेरे ही घर में आए हो और मुझसे ही ऐसी बातें करोगे? हाँ, नहीं बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे मारने के बाद तो कोई जिंदा नहीं रहता। ऐसी बात है तो मुझे हरा के दिखाओ, मारो मुझे। रमेश ने रविंद्र की बातों पर गंभीरता से प्रतिक्रिया दी। उस समय रविंद्र को बड़ा गुस्सा आया। उसी पागलपन और गुस्से से रविंद्र उसे मारने जाता है। तभी अचानक रविंद्र को दिल का दौरा पड़ता है। दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो छटपटाने लगता है। शारदा रविंद्र को पकड़ लेती है। माँ, मेरी हालत बहुत नाजुक है। मेरी बेटी अनामिका मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे वहाँ ले चलो। मेरे अलावा घर पे उसका कोई नहीं है, वो अनाथ हो जाएगी। क्या तुम उसे अपनी बेटी की तरह देखोगी? हाँ जरूर, अभी मैं अपने बेटे को भेजती हूँ आपकी बेटी को ले आने के लिए। अरे बाबू, रास्ते के चौथी सड़क पे किसी को भी पूछो, कोई रविंद्र का घर बता देगा, जाके उसकी बेटी को ले आओ। रमेश जल्दी वहाँ जाता है, रविंद्र की बेटी अनामिका को ले आता है। क्योंकि रविंद्र की मृत्यु होने वाली थी, इसीलिए रमेश और अनामिका की शादी करा दी जाती है। हल्दी का धागा बांधकर अनामिका से रमेश शादी कर लेता है। उसके बाद रविंद्र की मौत हो जाती है। समय के साथ साथ अब अनामिका अपने पिता रविंद्र के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देती है। अब वो अपनी सासू माँ शारदा और अपने पति रमेश का देखभाल में लग जाती है। रमेश के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है। रमेश को बदलने के लिए वो फैसला लेती है कि अब से वो अपनी सासू माँ को काम पर नहीं भेजेगी, बदले में वो काम पर जाएगी। सासू माँ, मुझे इस तरह घर पे बैठे रहना पसंद नहीं, इसीलिए मैंने अपने पिताजी का ऑटो चलाने का फैसला किया है। इस ऑटो ने मुझे पढ़ने में मदद की, अब यही ऑटो मुझे बचाएगा। अनामिका अपने पिता का ऑटो चलाना शुरू कर देती है। अपनी पत्नी को ऑटो चलाते देख रमेश को बहुत शर्म आती है। तब जाके धीरे धीरे रमेश में बदलाव आता है। अनामिका, मुझे माफ करना। माँ, मुझसे गलती हो गई। अब तक मैंने कोई काम नहीं किया, बस बैठा रहा। अब अगर मेरी पत्नी काम कर रही है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे अपने आप से नफरत महसूस होती है। मैं कुछ जाके काम करना चाहता हूँ। रमेश काम करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। रमेश में बदलाव देखकर अनामिका और शारदा बहुत खुश होती है। तब से वो परिवार बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहने लगता है।